बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाजत उतार देता है। इब्ने माजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं थक जाता हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम जरूरी विटामिन भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मरीज के दिल के जुमले अवारिज का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप सल्लम उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि उस खुदा की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह के तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मरीज के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज पसंद ना थी। इसमें जौ के फवाइद के साथ साथ शहद की अफादियत भी शामिल हो जाती थी, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज्यादा पसंद करते थे। भरे हुए पेट भी यानी हर वक्त हर उम्र का फर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है, सेहतमंद भी और मरीज भी। तलबीना न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ये गिज़ा टॉनिक भी, दवा भी, शफा भी और अता भी। खास तौर पर दिल के मरीज, टेंशन और जहनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, फट्टे एसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है जो जिसे अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं। इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें और इसकी खीर सी बना लें। इस खीर के अंदर आप चाहे तो शहद डाल दें या खजूर डाल दें। इसे तलबीना कहेंगे। इसकी तरकीब यूं है, दूध को एक जोश देकर जौ शामिल कर लें, हल्की आंच पर 45 मिनट तक पकाएं और चम्मच हिलाते रहें। जो गल कर दूध में मिल जाए तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा सा शहद मिला लें। खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। तिब्बी एतबार से इसके बहुत से फवाइद हैं। ये गिज़ा गम, मायूसी, कमर दर्द, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफिजा की कमजोरी, भूख की कमी, वजन की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, जिस्म हशाश बशाश, अमराज़े दिल, अंतड़ियों का मर्ज, मैदा के वरम, अल्सर, कैंसर, कुव्वते मुदाफियत की कमी, जिस्मानी कमजोरी, जहनी अमराज, दिमागी अमराज, जिगर और पट्टे के एसाब, नढाली होना, वसवसे पैदा होना, तशवीश के अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जौ में दूध से ज्यादा कैल्शियम और पालक से ज्यादा फौलाद पाया जाता है। इसी वजह से तलबीना की अहमियत भी बढ़ जाती है।